शरारती बंदरों का झुंड। एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक शरारती बंदरों का झुंड रहा करता था। वो शरारती बंदर हमेशा खाने की बर्बादी करके खुश होते थे। वो आधा खाते थे और आधा फेंक देते थे। कभी कभी वो पेड़ की टहनियों को भी तोड़कर उससे खेलते थे। जंगल के सभी जानवरों को ये बात पता थी। वो सब हमेशा चुप रहते थे, पर कभी उसे कुछ नहीं बोलते थे और ना ही कोई उनसे दोस्ती करता था। कुछ दिन बाद गर्मियों का मौसम आ गया, जिसके कारण जंगल के सभी तालाब और नदियाँ सूख चुकी थी और उनको पीने के लिए पानी नहीं था। बंदरों को प्यास लग रही थी, इसीलिए वो पानी की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगे और जंगल के बहुत दूर चले गए। बहुत दूर सूरज की रोशनी से जमीन चमक रही थी। ये देखकर बंदरों को लगा कि वो तालाब है और वो वहाँ भागकर आ गए। कुछ देर बाद वैसे ही उन्हें फिर से तालाब नजर आया और वो उस तरफ भागने लगे। पानी की तलाश करते करते वो यहाँ वहाँ भागने लगे। वो थक चुके थे, इसीलिए उन्हें अब और प्यास लग रही थी। उनकी जबान सूख चुकी थी और गर्मी के कारण उनका सर फटने लगा और उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। एक झाड़ के नीचे बैठकर वो आराम करने लगे। एक बंदर ने कहा, अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो इस कड़क धूप में मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। दूसरे बंदर ने कहा, क्या करें, हर जगह हमें पानी तो नजर आता है, पर जब हम पास जाते हैं वो गायब हो जाता है। वहीं पेड़ के पास खड़ के एक हाथी उनकी बातें सुन रहा था। वो उनकी मदद करने के इरादे से उनके पास आया और कहने लगा, मुझे तुम लोगों पर बहुत तरस भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। क्या सूरज की चमक और पानी में तुम्हें फर्क नहीं पता? उस चमक को तुम पानी समझ बैठे। यहीं पास में एक तालाब है, वहाँ जाकर अपनी प्यास बुझा लो। हाथी की बात सुनकर एक बंदर को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, ओहो, ऐसा बोल रही हो जैसे तुम ही सबसे समझदार हो और हम तो यहाँ बेवकूफ खड़े हैं। इतना कहकर वो हाथी के ऊपर चढ़ गया और उसका गला पकड़ लिया। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। हाथी जोर जोर से बोलने लगा, आज तक हमें इस जंगल में किसी ने भी सलाह नहीं दी और तुम्हारी इतनी हिम्मत। एक के बाद एक सब बंदर उस पर कूद पड़े और उसे मारने लगे। हाथी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। बंदर जिस जगह हाथी ने कहा वहाँ तो नहीं गए, पर दूसरी दिशा में वैसे ही ढूंढते रहे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मूर्खों को समझाना भी मूर्खता है। कौवे का सौभाग्य। एक जंगल में एक कौवा अकेला ही पेड़ पर रहता था। वह बहुत चतुर होने के बावजूद बाकी के जानवरों से काले होने पर हमेशा दुखी होता था। सुंदर ना होने के कारण से वह कहीं बाहर जाता ही नहीं था। कभी कभी एक बार बाकी के पक्षियों के साथ पूरा जंगल घूमने आता था। ऐसे एक बार जंगल के नदी में कौवे ने आराम से सैर कर रहे हंस को देखा। उसके पास जाकर कहा, गोरी गोरी कितनी सुंदर हो तुम। तुम्हारे जितना कुछ तो और कोई पक्षी भी नहीं होगा। और एक मैं हूँ जो क्यों हूँ पता नहीं, छी छी करके अपने आप को कोसता रहा। मैं भी ऐसे ही सोचती थी और अपने आप पर गर्व करती थी, लेकिन तोते को देख मेरी राय बदल गई। मैं गलत थी। मैं तो एक ही रंग में होती हूँ, लेकिन वो तो हरा और लाल दोनों रंगों में रहता है। बहुत सुंदर। हंस ने उदास होते हुए बोला। उसके बाद तुरंत कौवा पेड़ के ऊपर रहने वाली तोते के पास गया। हंस के कही हुई सारी बातें तोते से कहा। हाँ, हंस का कहना सही है। मैं अपने रंगों को देख बहुत खुश होती थी पहले, लेकिन मोर को देखने के बाद सुंदरता होते क्या है यही समझ आ गया। मेरे तो सिर्फ दो ही रंग
है, लेकिन उस मोर के न जाने कितने रंग हैं। बोला तोता जल्दी हुई। तुरंत मोर से मिलकर कौवा ये सारी बातें कहना चाहता था। पूरा जंगल घूमा, लेकिन उसे मोर कहीं नहीं दिखी। जान पहचान वालों से पूछने पर भी कोई फायदा नहीं। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक बार वह कौवा उड़ता हुआ जा रहा था, तब जू में मोर दिखी। उसके पास जाकर कहा, सारे पक्षियों में अगर कोई सुंदर है तो वो तुम हो। सबको तुम बहुत पसंद हो करके बोलते हुए और 4 बातें बोलकर उसे तारीफों में डुबा दिया। कौवे की सारी बातें सुनकर मोर उदास होता हुआ कहा, मेरी सुंदरता के कारण ही मैं यहाँ बंद पड़ी हूँ। जंगल में रहने तक शिकारियों से डरी हूँ और ऐसे ही छुपता हुआ घूमना पड़ा। फिर भी आखिर में उनके हाथ में फंस ही गई और इस जू में अटक गई। इधर आकर लगा कि कौवे से अच्छी स्वेच्छ और स्वतंत्रता जीव है ही नहीं। इधर ज्यादातर सारे पक्षियों को बंदी बनाकर रखा, लेकिन सिर्फ तुम कौवों के सिवा। अगर मैं भी कौवा होता ना, तो तुम्हारे जैसे बहुत ही स्वतंत्रता से घूमती थी। बोलकर लगभग रोते हुए कहा मोर। जू में बंदी रहे अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों को देख तुरंत वहाँ से उड़ गया। तब से बाकी के पक्षियों से तुलना ना करते हुए कौवा आराम से जीने लगा। इस कहानी की नीति है कि हमें हमेशा ना किसी से तुलना करते हुए खुशी से जीना चाहिए। चोरों को सबक सिखाने वाला अच्छा भूत। एक गांव में शिवा नामक एक लड़का रहा करता था। एक दिन उसके घर पे उसका मामा आया। शिवा, इस थैली में 500 सोने के सिक्के हैं। इसे काशीपट्टनम ले जाओ और इससे एक अच्छी गाय खरीद कर लाओ। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं अब और चल नहीं सकता। पैसे संभाल कर रखना, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। ठीक है मामा जी। शिवा की माँ ने भी उसे बहुत समझाया। शिवा वहाँ से पैसों की थैली लेकर जंगल के रास्ते पर निकल गया। जंगल में एक चोर पेड़ के पीछे खड़े होकर उसे आते देख रहा था। वो अचानक उसके आगे से वापस गांव जाने का नाटक करते हुए निकल पड़ा। भैया, काशीपट्टनम जाने के लिए यही रास्ता है क्या? हाँ भाई, यही रास्ता है। पर तुम काशीपट्टनम क्यों जाना चाह रहे हो? मैं वहाँ एक गाय खरीदने जा रहा हूँ। मेरे पास 500 सोने के सिक्के हैं। तुम जितने पैसे ले जा रहे हो, इतने में तो गाय क्या, गाय की रस्सी भी नहीं आएगी। एक काम करो, यहीं पास में एक गांव है, वहाँ गाय बहुत सस्ते दाम पर मिल रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ तक चलकर तुम्हें अच्छी गाय दिला सकता हूँ। तुम क्या करते हो भाई? किसी को भी गाय, भैंस, बकरी कुछ भी चाहिए तो मैं उसे सस्ते दाम पर दिलाता हूँ। ओह, तो ऐसा है क्या? मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम मुझे मिल गए, वरना तो मैं काशीपट्टनम जाके लुट जाता। चलो चलते हैं। हाँ ठीक है, पर एक शर्त है, तुम्हें अपनी आंखों पे पट्टी बांधनी होगी। पट्टी क्यों? मैंने कहा ना तुम्हें कि मैं गाय और भैंस सस्ते दाम में दिलाता हूँ। ये रास्ता तुम नहीं देख सकते, ये एक रहस्य है। ठीक है भाई, बांध लो पट्टी। शिवा को पट्टी बांधकर वो दोनों चलने लगे। कुछ देर बाद शिवा और वो चोर एक जगह पर पहुंच गए। पर जब उसने शिवा की पट्टी निकाल दी तो उसे पता चल गया कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं था, बल्कि एक चोर था। तीनों ने मिलकर शिवा को एक पेड़ से बांध दिया और उसके पैसे लेकर भाग गए। शिवा बहुत परेशान था। अब वो बहुत रो रहा था। उसे खोलने वाला भी कोई आएगा या नहीं उसे पता नहीं था। उसे घर का रास्ता भी नहीं पता था। उसका एक दोस्त था, वो एक भूत था। उसने शिवा की रोने की आवाज सुनी और उसके पास आ गया। उसने उसकी रस्सियां खोल दी और कहने लगा, क्या हुआ शिवा, तुम ऐसे इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो? वो अपने मित्र को देखकर बहुत रोने लगा। उसने अपनी सारी कहानी उसे सुना दी। भूत को बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी बातें सुनने से मुझे नहीं लगता कि वो लोग ज्यादा दूर गए हैं। चलो हम दोनों मिलकर उनको सबक सिखाते हैं।
उसने शिवा को अपने कंधों पर बैठा दिया और वो दोनों मिलकर सारा जंगल ढूंढने लगे। कुछ देर बाद शिवा की नजर उन चोरों पर पड़ी। शिवा ने उन्हें पहचान लिया। देखो, यही है वो चोर। वो भूत उन्हें नजर आ गया। उसने उन चोरों को बहुत मारा। भूत ने इन पैसों से उसे एक नहीं बल्कि 4 बड़ी बड़ी गाय दिलाई। शिवा जैसे ही घर गया वो उनसे अच्छा व्यापार करने लगा। इधर शिवा की माँ ने शिवा के लिए अच्छे अच्छे पकवान पकाकर शिवा को दिए, पर उसने वो पकवान भूत को दे दिए। ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति पे भरोसा कैसे कर सकते हो तुम? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए।